बताएं, मौनी अमावस्या पर प्रयागराज संगम तट पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। करोड़ों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने भी सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। वहीं संगम आने वाले यात्री रेलवे और मेला प्रशासन की व्यवस्थाओं से काफी गदगद नजर आ रहे हैं। बता दें कि माघ मेले की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व मौन धारण कर गंगा स्नान करने, तिल, आंवला सहित अन्य वस्तुओं का दान करने और पितरों के लिए तर्पण करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। और देखिए, यही वजह है कि मौनी अमावस्या पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं गंगा में, वो पवित्र डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए, महास्नान के लिए 64 घाट तैयार किए गए हैं। पावन तिथि और लाखों करोड़ों भक्तों का रेला प्रयागराज की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे? कुंभ जैसी तस्वीर फिर से नजर आई है प्रयागराज। तीर्थराज प्रयाग की मतलब माघ महीने का तीसरा स्नान है। मतलब वो जो एक पक्ष था, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, आज कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में प्रवेश कर रहा है। तो ये से जो अभिजीत योग बन रहे हैं, सर्वासिद्ध योग बन रहे हैं और सर्वासिद्ध योग बन इस योग में आज विशेष रूप से मौन रह करके स्नान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि क्रिया सिद्धि के लिए लोगों को इस तंत्र मंत्र और यंत्र के सभी प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए इस प्रयोग का विशेष महत्व है। मौन मतलब नमो, अगर उल्ट देंगे तो हो जाएगा नमो, अर्थात नमः 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 करते हुए। और भाग्योदय की परिक्रमा यानी कानिक चपापानी जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रादक्षिणाम पदे पदे का जो शास्त्रीय मत है, उसकी दृष्टि से आज तीर्थराज प्रयाग में परिक्रमा करते हुए आप पैदल जाकर के माँ गंगा की गोद में अगर आप डुबकी लगा दे, और 5 डुबकी लगाने का विधान है कम से कम। हमारे साथ मौनी बाबा थे, खास तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह, देखिए पीछे हम दिखाएंगे तस्वीरें, कि किस तरह श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। घने कोहरे में विजिबिलिटी जीरो है और लोगों की आस्था उन्हें लेकर संगम तट तक लगातार पहुंच रही है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने, रुक करते हैं आपको बताएं, उत्तर भारत में सीजन का सबसे घना कोहरा छाया है। कोहरे की चादर में दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ है। यमुना से सटे इलाकों में जीरो विजिबिलिटी है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर है। यूपी बिहार में भी ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। आपको बताएं, दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घने से अधिक घना कोहरा रहा है। कई स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है और सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया है। सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही। मौसम विज्ञान विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो आपको बताएं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय है। इसके कारण पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों से नीचे उतरने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में तापमान को तेजी से गिरा रही है। देखिए किस प्रकार से यूपी बिहार में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है और यही वजह है कि जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर रेंगने को मजबूर है। कोहरे की चादर में दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ है। उत्तर भारत में सीजन का सबसे घना कोहरा छाया है और कोहरे की चादर में दिल्ली एनसीआर लिपटा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी नामात्र रह चुकी है और यही वजह है कि जो वाहन चालक है उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, विजिबिलिटी काफी डाउन हो चुकी है। कोहरे की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर रेंगने को मजबूर है। देखिए, मौसम विभाग की ओर से लोगों को एहतियात बरतने को भी कहा गया है कि घर से जितना हो सके वो कम बाहर निकले और यदि वो बाहर निकलते हैं तो रफ्तार पर जरा ब्रेक लगाकर रखें ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटनाओं से बचा जा सके। क्योंकि देखिए, जैसे ही ठंड बढ़ती है, कोहरे का कहर बढ़ता है, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी डाउन हो जाती है और इसमें दुर्घटनाओं की जो संभावनाएं हैं वो भी बनी रहती है। और यही वजह है कि देखिए, सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग कर चलती हुई नजर आ रही है। लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर है। उत्तर भारत में सीजन का सबसे घना कोहरा छाया है। विजिबिलिटी नाम मात्र रह चुकी है। और वहीं आपको बताएं, घने कोहरे के कारण रेल सेवा बाधित हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, 100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। तो देखिए किस प्रकार से घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे के कारण रेल सेवाएं बाधित होती नजर आ रही है।
100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही है। कई ट्रेनें आपको बताएं इस बीच रद्द भी की गई हैं। 100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, घने कोहरे का कहर किस प्रकार से देखने को मिल रहा और कैसे उससे रेल सेवाएं बाधित हो रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई ट्रेनें रद्द भी की गई हैं क्योंकि उत्तर भारत में सीजन का सबसे घना कोहरा छाया है। कोहरे की चादर में पूरा दिल्ली एनसीआर लिपटा हुआ है। यमुना से सटे इलाकों में जीरो विजिबिलिटी हो चुकी है। सड़कों पर रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही है और इस बीच घने कोहरे के कारण रेल सेवा बाधित हुई है। 100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही है और देखिए इस बीच जो यात्री हैं उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह से ट्रेनें लेट चल रही है, ऐसे में जो लोग हैं वो अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यात्री लंबे समय पे स्टेशनों पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं ताकि कब ट्रेन आएगी और कब वो अपनी जगह पर पहुंच पाएंगे। लेकिन यहाँ घंटों घंटे लोगों को स्टेशनों पर ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि जो ट्रेनें हैं वो अपने निर्धारित समय पे काफी ज्यादा लेट से चल रही हैं। 100 से ज्यादा ट्रेनें आपको बताएं देरी से चल रही है। इसमें राजधानी ट्रेनें भी शामिल है। देखिए वो राजधानी ट्रेनें जो समय से चलती हैं वो भी अब 4 से 5 घंटे की देरी से चल रही है। कई ट्रेनें तो 7 से 8 घंटे की भी देरी से चलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कई ट्रेनें रद्द भी की गई हैं। 100 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही है और घने कोहरे के कारण रेल सेवा पूरी तरह बाधित नजर आ रही है क्योंकि आपको बताएं घना कोहरा काफी ज्यादा छाया है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य मापी गई है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। और आपको सीधे लाइव तस्वीरें मौनी अमावस्या से जुड़ी हुई दिखाते हैं जहां किस प्रकार से जो लोग हैं वो संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। तो ये ड्रोन से तस्वीरें आपको दिखा रहे प्रयागराज संगम की, जहां किस प्रकार से जो लोग हैं उनका जनसैलाब श्रद्धालुओं का यहां पे उमड़ा नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे, बेहद अद्भुत और अलौकिक ये तस्वीरें संगम घाट की आपको दिखा रहे। मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर किस प्रकार से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए अपने शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए आपको बताएं यहाँ महास्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए जन सैलाब उमड़ा है यहाँ लोगों का। मौनी अमावस्या पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। गंगा में श्रद्धालुओं ने इस दौरान पवित्र डुबकी लगाई है और लगातार श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। अभी भी आपको बताएं श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और देखिए एक तो प्रयागराज में मिनी कुंभ का आयोजन हुआ है, यहाँ माघ मेले का आयोजन है। इस अवसर पर तो श्रद्धालु आ ही रहे और इस बीच आज मौनी अमावस्या का शुभ अवसर। देखिए मिनी कुंभ और मौनी अमावस्या, इन दोनों अवसरों पर यहां आस्था का जनसैलाब देखने को मिला है। ये ड्रोन से आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, ड्रोन फुटेज आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो लोग हैं बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की पावन धरा से। देखिए प्रयागराज में महास्नान का जो दौर है वो लगातार जारी है। मौनी अमावस्या पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा है और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से जो टेंट है, सुख सुविधाएं हैं, उनकी यहाँ व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। देखिए महास्नान के लिए 64 घाट तैयार किए गए हैं और ये ड्रोन से तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं लोग भारी संख्या में यहाँ पे उमड़े हैं अपने मन को, शरीर को और आत्मा को शुद्ध करने के लिए। गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाने के लिए लगातार लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है। तो देखिए मौनी अमावस्या एक ऐसा अवसर होता है जब हमेशा से आपको बताएं जो लोग हैं उनका तांता लगता है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। महाकुंभ के दौरान भी हमने आपको मौनी अमावस्या से जुड़ी तस्वीरें दिखाई थी किस प्रकार से सुबह से ही आपको बताएं अंधेरों में ही लोगों के आने का जो सिलसिला था वो यहाँ पे घाट पे शुरुआत हो जाती है। और इस बीच आज भी आपको बताएं मौनी अमावस्या के अवसर पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। भारी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, श्रद्धालुगण में आस्था का जनसैलाब। और इस बीच ये घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं।
तो देखिए कड़ाके की ठंड है, लेकिन कड़ाके की ठंड का कोई भी प्रभाव यहाँ लोगों की आस्था पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिस प्रकार से ये तस्वीरें नजर आ रही है। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक प्रयागराज में जो महास्नान चल रहा है उसकी तस्वीरें, और हरिद्वार में किस प्रकार से लोगों के द्वारा आस्था की डुबकी लगाई जा रही है उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए सुबह भी हमने आपको बताया था किस प्रकार से महाआरती के बाद लोगों के स्नान का, महास्नान का जो सिलसिला था वो लगातार जारी हो गया था। और अब भी आपको बताएं, लोग लगातार श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं घाट पर, तमाम तैयारियां उनके लिए की गई है। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, अद्भुत अलौकिक तस्वीरें प्रयागराज से और हरिद्वार से निकलकर सामने आई है, जहां महास्नान का दौर श्रद्धालुओं के द्वारा जारी है। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह से ही आपको बताएं यहां महास्नान चल रहा है और महास्नान के लिए 64 घाट तैयार किए गए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी लोग इन धार्मिक स्थलों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं।